हेलो दोस्तों, मैं दीपक, शादीशुदा 35 साल का हट्टा-कट्टा मैच्योर मर्द हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी लेडीज़ की दुकान है, जहाँ लेडीज़ का हर सामान मिलता है। लेडीज़ की दुकान है इसलिए दिन भर भाभी और आंटियों की आवाजाही दुकान पर शुरू रहती है। मैं मस्त मौला आदमी होने के कारण आने वाली लेडीज़ के साथ हल्का सा मजाक भी करता रहता हूँ। एक दिन की बात है, मैं दुकान पे बैठा था, तो एक आंटी आई। आंटी मस्त थी। दुकान में आते समय उसकी चप्पल टूट गई, तो देखने के लिए वो नीचे झुकी। जैसे ही वो नीचे झुकी तो मैंने देखा उसके पल्लू के नीचे से उसके मस्त मस्त संतरे दिख रहे थे। ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। देख रहा था तभी वो उठी और मेरी तरफ देखा, और शायद वो जान चुकी थी कि मैं क्या देख रहा था। पल्लू ठीक किया और बोली, भैया कुछ सामान चाहिए, ब्रा और पैंटीज़। मैं बोला ठीक है, साइज़ बोलो कौन सा दूँ। वैसे तो जब वो आंटी झुकी थी तभी मुझे देख के ही उनके संतरों का साइज़ पता चल गया था। फिर भी मैंने पूछा तो वो बोली 34 की दिखाओ। मैं बोला आपको तो 34 का टाइट होगा। वो बोली आपको कैसे पता 34 का टाइट होगा करके। तो मैं बोला आपको देखकर। आंटी मस्ती के मूड में थी शायद, तो मैं भी शुरू हो गया। मैं बोला वैसे भी आप 34 का पहनोगी तो ऊपर से सब दिखेगा। तो वो बोली जैसे अभी आप देख रहे थे वैसे ही ना। मैं बोला हाँ, आपके मस्त बड़े हैं। तो वो हंसने लगी। मैं समझ गया आंटी शायद ज़्यादा ही मूड में है। ब्रा दिखाते दिखाते बोला ये आप पर अच्छी लगेगी। वो बोली फिट तो आएगी ना। मैं बोला एकदम से, जब इसका हुक खोलोगी तब आपके वो खेलते हुए बाहर आ जाएंगे। तो वो हंस पड़ी। तभी मैं बोला खोलने का मौका कब दोगी भाभी। वो बोली अपना नंबर दो, मैं कॉल करूँगी। मैंने नंबर दिया और वो चली गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और मैं भी वो बात भूल गया। फिर एक दोपहर अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो सामने वही भाभी थी। मैं बोला बोलो ना भाभी, कैसे याद किया। तो वो बोली अभी आ सकते हो क्या, घर पे कोई नहीं है। तो मैंने हाँ कर दिया और उसने बोले पते पर पहुंच गया। मैंने बेल बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। क्या बताऊँ दोस्तों, भाभी एकदम क़यामत लग रही थी। भाभी ने लाल रंग की सैटिन की नाइटी पहनी हुई थी और अंदर टाइट वाली ब्रा और पैंटी भी थी, जो नाइटी के अंदर से भी महसूस हो रही थी। मैं दरवाजे से ही उनको घूरता चला जा रहा था कि उन्होंने कहा यहीं पे सब देखोगे या अंदर भी आओगे। मैं अंदर जैसे ही आ गया उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे पीछे से लिपट गई। उसकी गर्म सांसें और बदन की चुभन से मैं एकदम से गर्म हो गया। मैंने पूछा भाभी घर पे कोई नहीं है ना। वो बोली नहीं, तुम्हारे भैया काम से बाहर गए हैं और रात को आएंगे, और बेटा स्कूल गया है। मैंने बोला फिर ठीक है। मैंने उसे देखा और अपने पास खींच लिया। जैसे ही वो पास आई हमने एक दूसरे को चूमना चालू किया। 5 मिनट वही चुम्मा चाटी करते हुए हमारे बदन से कपड़े कब उतर गए हमें भी पता नहीं चला। अब भाभी पूरी नंगी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने झट से उनके मोटे संतरे अपने हाथों में लिए, चूसने लगा। एक संतरा मुंह में और दूसरा हाथों से दबाने लगा। तभी भाभी की सिसकारियाँ निकलने लगी। चिकती चिल्लाती हुए वो बोली कि राजा 6 महीने से मैं खुदी नहीं हूँ, उनका ऑपरेशन हुआ है, अब वो नहीं कर पाते, बहुत प्यासी हूँ, मुझे जल्दी से पेल दो। मैं सब समझ गया और उनके संतरे ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा। उसके बाद उसे मैं बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया और सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया। मैं जब उसकी चाट रहा था तब भाभी की हालत ख़राब हो गई। वो आ ऊ करके चिल्लाने लगी। उसकी वो भी पूरी गीली हो गई थी और पानी छोड़ने लगी थी। उसने मुझे ऊपर उठाया और बोली आज मुझे पेल दो, जो भी खेलना है वो बाद में खेल लेना, मैं मना नहीं करूँगी। भाभी बहुत ही ज़्यादा प्यासी थी, तो मैंने उसके ऊपर अपना टाइट औजार रख दिया और धक्का दिया। भाभी की वो इतनी चिकनी और गीली थी कि एक ही झटके में मेरा औजार पूरा अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया वो सहम उठी और उसने मुझे कस के पकड़ लिया। मैं 2 मिनट वैसे ही बिना हिले डुले रुका रहा। उसका दर्द जब थोड़ा कम हुआ तो उसने खुद ही नीचे से हिप धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। फिर मैंने भी ऊपर से धक्के देना शुरू किया। धीरे धीरे धक्कों का स्पीड बढ़ने लगा। वो बोली और ज़ोर से पेल मेरे राजा, मेरी प्यास बुझा दे। मैं पूरी ज़ोर से पेलने लगा। बहुत दिनों के बाद कर रही थी तो बीच में भाभी झड़ गई, पर मेरा हुआ नहीं था।
मैं पूरी जोश से भाभी को पेलने लगा। 5 मिनट बाद मैं भी भाभी के अंदर ही झड़ गया और वैसे ही उसके ऊपर लेट गया। आगे का आधा घंटा हम दोनों वैसे ही नंगे एक दूसरे के साथ लेटे रहे। वो बहुत खुश लग रही थी। अब हफ्ते में कम से कम एक बार हम ज़रूर मिलते हैं और एक दूसरे को खूब मज़ा देते हैं।